हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी 2.0 में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा देवर हर रात नौकरानी की मसाज करता था। नौकरानी जब कमरे से निकलती तो लंबी अंगड़ाइयाँ लेती और काम पर लग जाती थी। मैं भी सोच कर हैरान होती। एक दिन मैंने भी सोचा कि मैं भी देवर से मसाज करवा कर देखती हूँ, देवर कैसे मसाज करता है। एक दिन मैंने नौकरानी के कपड़े पहने और देवर के कमरे में जाकर सफाई करने लगी। मेरे होश उड़ गए। उस रात देवर ने मेरी चीख निकाल दी। देवर ने तो मेरे साथ, मैं बीमार थी, इसलिए मेरे पति कहने लगे, तुम्हारे लिए कोई नौकरानी रख लेते हैं जो घर के काम काज के साथ साथ तुम्हारी सेवा भी कर सके। मैं ससुराल में अकेली रहती थी। सास ससुर जिंदा नहीं थे, सिर्फ एक देवर था जो कॉलेज चला जाता था, जबकि मेरे पति अपने ऑफिस चले जाते थे। घर में मेरे सिवाय कोई नहीं होता था। इसलिए मैंने अपने पति की बात मान ली और उनसे कहा कि आप ही कोई अच्छी नौकरानी की तलाश करके ले आएं। मैं तो आज पड़ोस के लोगों को इतना जानती ही नहीं हूँ। वैसे भी मैं अपने काम से कभी बाहर ज़्यादा निकलती नहीं थी। भगवान का इतिहास सब कुछ था। मैं तो हर वक्त बिस्तर पर ही लेटी रहती थी, क्योंकि पति और देवर खुद ही नाश्ता करते थे और अपने अपने बर्तन धोकर चले जाते थे और फिर रात के खाने पर ही आते थे। मेरा जो भी खाने को दिल करता वह मैं ऑर्डर कर लेती थी। ऐसे में घर के काम नहीं होते थे, मगर मेरे पति को मेरी बहुत फिक्र रहती थी। वह बार बार कॉल करके मेरे बारे में पूछते रहते थे। हमारी पसंद की शादी नहीं थी, मगर मेरा पति मुझ पर नज़र रखता था, क्योंकि मैं जवान और खूबसूरत थी। मेरा पति मेरी खूबसूरती और अदाएं देखकर मेरा दीवाना था और वह चाहता था कि मेरे पैर ज़मीन पर ना उतरें। अब तो वैसे भी मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली थी और अपने पति को खुशखबरी बहुत जल्द सुना दी थी, इसलिए वह मुझसे और भी ज़्यादा खुश थे। ऐसे में वह मेरे खूब नखरे उठा रहे थे, इसलिए मेरे पति ने अगले दिन ही नौकरानी को रख दिया। नौकरानी का काम था कि घर का सारा काम, जैसे कि बर्तन, झाड़ू, पोछा वगैरह, कपड़े वगैरह और भी घर के छोटे से लेकर बड़े काम करना। वह हमारे घर आई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वह नौकरानी बनने के लिए लग ही नहीं रही थी। मैं सोच रही थी कि उसे नौकरानी बनने की क्या ज़रूरत थी। यह बात मैंने उससे पूछी तो वह बात को टाल कर गई और फौरन मुंह फाड़ कर कहने लगी, मालकिन, आप मुझे पैसे कितने देंगी? और फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसे पैसे की चाहिए, इसलिए तो नौकरानी बनने पर मजबूर हो गई। और उसने जिस तरह मुंह फाड़ कर पैसों का पूछा था, मैंने भी वैसे ही जवाब दिया और कहा कि अगर तुम रात दिन यहाँ रह जाओ तो मैं तुम्हें उतनी तनख्वाह दूंगी जितनी तुम मांगोगी, और रात को मेरे पैर दबाकर ही सोना है। यह सुनकर उसने जोरदार अंगड़ाई ली और उसका दुपट्टा नीचे सरक गया। मैं इसका शरीर देखकर भी हैरान रह गई। वह तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत और मेरी तरह नखरीली थी। तभी तो कहने लगी, ठीक है मालकिन, आपके पास रात दिन रह लूँगी। यह सुनकर मैं खुश हो गई। आजकल के लोगों के बड़े नखरे होते हैं। वह रात को काम करने पर तैयार ही नहीं होते थे, लेकिन इसने पैसे बताए तो मैं चौंक के इसे कहने लगी कि अपनी औकात से ज़्यादा पैसे मांग लिए थे इसने, और फिर इनकार कर दिया। कहने लगी क्योंकि इतने पैसे शायद मेरा पति देने पर तैयार ना होता, लेकिन फिर मैंने यह सोच कर रख लिया कि रात को जब मेरा पति अच्छे मूड में होगा उससे यह बात मनवा लूँगी। मुझे यकीन था कि वह मेरी बात मान लेगा, क्योंकि मुझ में उसकी जान बसती है। इसलिए मैंने नौकरानी से कहा, ठीक है, इतने पैसे दे दूँगी, मगर तुम्हें काम तो सारे आते हैं ना? मेरी बात सुनकर उसने सर से दुपट्टा हटाया और सर खुजाने लगी। मैंने उसके बालों की तरफ देखा। उसकी चोटी इतनी लंबी थी कि मेरे होश उड़ गए। उसके बालों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं मदहोश होने लगी। मैं घर के सारे काम करना जानती हूँ
और खाना कैसे बनाती हूँ कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी खूबसूरत भी और काम भी सारा आता है। खैर वह तो बाद में पता चलेगा, इसलिए मैंने इसे फौरन रख लिया और जल्दी से 3-4 काम बता दिए और मैं अपने कमरे में आराम से लेटकर नाटक देखने लगी। यह नाटक मेरा फेवरेट था, इसलिए मैं इसमें इतनी मगन हो गई कि पता नहीं चला और शाम हो गई। मैंने टाइम देखा तो याद आया कि मेरे पति ऑफिस से आने वाले होंगे। मैं फौरन वॉशरूम गई और नहा धोकर तैयार हो गई। मैंने नया सूट पहनकर बाल बनाए और बाहर आ गई। अभी मेरे पति नहीं आए थे, मगर देवर आ चुका था। मैं किचन में गई तो आहे भरती रह गई, क्योंकि नौकरानी मुझसे भी ज़्यादा ज़बरदस्त पकौड़े बना रही थी और मेरा देवर चाय पी रहा था। मैंने देवर से कहा, यह हमारी नई नौकरानी है, आज से हमारे साथ दिन रात यहीं रहेगी। मेरे देवर ने सिर हिला दिया और पकौड़े खाने लगा। शायद उसे नौकरानी से ज़्यादा पकौड़े में दिलचस्पी थी। मैंने देखा कि नौकरानी किचन में मालिक की तरह भाग भाग कर काम कर रही थी। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उससे गुस्से से कहा, चाय के साथ पकौड़े बनाने को किसने कहा है? सर झुकाकर नौकरानी ने मेरी तरफ चेहरा किया और कहने लगी, मेरा अपना दिल चाह रहा था कि शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा हो जाए, इसलिए मैंने बना दिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो अपनी पसंद बता दें, मैं आपको नहीं वही बना कर दूंगी। मैं अभी कुछ कहने वाली थी कि पीछे से मेरे पति आ गए और मेरे कंधे पर बाजू रखकर खाने लगे। मेरे प्यारी बीबी हो, पकौड़े से ज़्यादा प्यार है। यह सुनकर मैं उसे पूछी, आज तुम किचन में कैसे आ गए? ऐसे सुनकर मेरे पति कहने लगा, मैं तुम्हें ढूंढते हुए किचन में आया था, मगर किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं सीधा किचन चला आया। अपने मुंह में डाल लिया और उसे खाने लगा। मैंने उसे फौरन रोक दिया कि तुमने हाथ तो धोए ही नहीं। एहसास हुआ और हम दोनों किचन से बाहर चले गए। रात हुई तो मैं अपने पति से कही कि आज बाहर खाना खाते हैं। यह सुनकर वह कहने लगे, यार आज तो नई नौकरानी रखी है, इसके हाथ का कुछ अच्छा खाना दो, कल बाहर खा लेंगे। यह सुनकर मेरा मूड खराब हो गया और मैं उनसे नाराज हो गई। मैंने कहा, लगता है नौकरानी आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। यह सुनकर मेरे पति ने अपने कानों को हाथ लगाया और मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, यार मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, वह बेचारी खाना बना चुकी होगी, वह भी बेकार जाएगा। पति ने सफाई दी तो मैंने आगे बढ़कर इसका कान पकड़ लिया और उससे कहा, अच्छा अब वो बेचारी हो गई, इसका इतना ख्याल है, और मैं जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ इसकी कोई फिक्र नहीं है। वह मेरे पास आया और कहने लगा, मूड खराब मत करो, अभी खाना खाने चलते हैं और वापस आते हुए तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। हम खाना खाने चले गए। हमें वापसी पर बहुत देर हो गई। मेरा पति तो फौरन बिस्तर में घुस गया, जबकि मैं किचन में आ गई, जहाँ पर सारी चीज़ रखी हुई थी और सही से रखी हुई थी। मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो खाने की खुशबू ने मेरे कदम रोक दिए। मैंने चम्मच उठाकर मुंह में डाला तो मुझे खाने में इतना स्वाद आया जैसे नौकरानी के हाथ में तो जादू है कि सुबह नाश्ते में खा लूँगी। हम नौकरानी को बोलकर नहीं गए थे, इसलिए इस बेचारी ने हमारे लिए ज़्यादा खाना बना दिया था। इस समय तो वह सो रही थी या नहीं, मैंने सुबह से उसका कमरा दिखा दिया था, इसलिए मैं सोने के लिए खुद भी चली गई थी। मैं किचन से निकली और नौकरानी के कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा। मैं देखना चाहती थी कि वह जाग रही थी या सो रही थी। अगर दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए मैं अपने कमरे में आई और सो गई। सुबह मेरी आंखें बहुत शुष्क हो रही थी, इसलिए मैं नहीं बगैर बाहर निकल आई और किचन में थी। मैंने उससे पूछा, मेरे पति ने नाश्ता कर लिया था? यह सुनकर उसने जवाब दिया, हाँ, और फिर मैंने चाय पी ली थी। रोज मेरे पति यहीं से नाश्ता करके जाते थे, इसलिए मैंने यह बात नौकरानी को बता दी थी। तभी मुझे देवर का ख्याल आया
तो वह मुझे कहने लगी, वो भी नाश्ता करके गए हैं। यह सब कुछ करके मैं नौकरानी की तरफ देखने लगी। आज भी वह बहुत ज़्यादा तैयार थी। उसने आज अपने बालों को खोल रखा था और लाल कपड़े भी पहने थे। उसने मुझे नाश्ते को पूछा तो मुझे रात वाली सब्जी याद आ गई। मैंने उससे कहा कि मुझे फ्रिज में रखी सब्जी गर्म करके चाय के साथ दे दो। फिर नौकरानी मुझसे कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों बाहर खाना खाएंगे, इसलिए मैंने सब्जी ज़्यादा बना ली थी। यह सुनकर मैंने उससे कहा कि हमारे घर में सब्जी वैसे भी ज़्यादा बनती है, हम सुबह नाश्ता भी उसी के साथ कर लेते हैं। यह सुनकर उसने मुझे सब्जी गर्म करके दे दी और कहने लगी, मैं आपका कमरा साफ कर देती हूँ। इसी वक्त मुझे याद आया, मैं उससे पूछी तो मैं तुम्हारा कमरा अच्छा लगा, बिस्तर अच्छा था ना? मेरे पूछने पर वह कहने लगी, हाँ अच्छा था, लेकिन कमरे का वॉशरूम इतना अच्छा नहीं है। मुझे गर्म और ठंडा पानी दोनों से नहाना पसंद है, क्योंकि मैं गर्म पानी से नहाती हूँ और ठंडे पानी से अपना सर धोती हूँ। यह कहकर वह किचन में चली गई और मैं इसी बात पर हंसने लगी कि नखरे तो ऐसे दिखा रही है जैसे घर की नौकरानी नहीं बल्कि महारानी हो। मैं सब्जी खाते हुए देर तक हंसती रही। इस दिन मैं थकी हुई थी, इसलिए मैंने दोपहर के वक्त नौकरानी को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा कि मैं रात को बाहर गई थी, इसलिए मेरा शरीर दर्द कर रहा है, तो मेरी मसाज कर दो। तो यह सुनकर वह मेरे पास बेड पर बैठ गई और मसाज करते हुए कहने लगी, आप अपने पति से मसाज करवाया करें। यह सुनकर मैं शर्मा गई और उससे कहा, तुम हो तो कुंवारी, मगर तुमने यह बड़ी बेशर्म वाली बात कर दी है। यह सुनकर वह हंसते हंसते कहने लगी, मालकिन, मैंने घाट घाट का पानी पिया है। इससे पहले कई घरों में काम किया है, कई मालकिन बदली है और उनके सारे राज यहाँ मेरे सीने में दफन है। यह सुनकर मेरा मन कर रहा था उससे मैं बातें पूछूं, क्या लड़कियाँ अपने पति से भी मसाज करवाती हैं? यह सुनकर वह बोली, बिल्कुल जी, अक्सर औरतें अपने पति से पैर दबवाती हैं, मसाज करवाती हैं, बल्कि आजकल तो अमीर मालकिन अपने नौकरों से भी मसाज करवाती हैं। यह सुनकर मुझे शर्म आ गई थी। यह नौकरानी कई घरों में काम करती आ रही है, इसलिए यह सब होते हुए देखा होगा। इसके बाद वह देर तक मेरी मसाज करती रही। उसके बाद किचन में चली गई। रात हुई तो हम दोनों पति पत्नी लेट गए। मैंने पति की तरफ करवट लिया और दर्द से कहारते हुए कहा कि आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। यह सुनकर मेरा पति कहने लगा, चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। यह सुनकर मैं घबरा गई। मैंने सोचा था कि आज रात उनसे मसाज करवा लूँगी, मगर मेरे पति ने मुझे डॉक्टर की बात कह दी। तो यह बात सुनकर अंदर ही अंदर मुझे गुस्सा आ गया। पता नहीं कौन सी औरतें होती हैं जिनके पति यह काम भी कर देते होंगे। मैं करवट ली तभी मुझे याद आया कि नौकरानी से कह दूं कि वह मुझे दूध गर्म करके दे दे। मैं उठकर नौकरानी के कमरे तक गई। मैं हल्की सी दस्तक दी थी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरे में थी ही नहीं। यह देखकर मैं हैरान रह गई। मैं किचन में जाने के बजाय अपने कमरे में आकर लेट गई। सुबह मैं जल्दी जाग गई, इसीलिए अपने देवर और पति के साथ नाश्ता किया। पता नहीं इस नौकरानी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। सुबह सवेरे नहा धोकर इतना तैयार हो जाती थी जैसे वह शादीशुदा हो, और पति को दिखाने के लिए इतना सस्ती सवरती हो। पता नहीं यह किसको दिखाने के लिए इतना सजती है। मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा। मैं नौकरानी लग रही थी और वह मालकिन लग रही थी। मैंने बड़ा सा मुंह बनाया तो मेरे पति ने देख लिया और कहने लगे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं है तो मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। यह सुनकर मैंने फौरन कहा कि नहीं, आप ऑफिस जाएं, मैं नौकरानी के साथ चली जाऊंगी। पति और देवर के जाते ही मैंने नौकरानी को साथ लिया और डॉक्टर के पास चली गई। उसने 2-3 दवाइयाँ लिख दी है। वैसे डॉक्टर का तो बहाना था। मैं दरअसल बाजार से कुछ चीज़ खरीदना चाहती थी, इसलिए मैंने नौकरानी से कहा, तुम मेरे साथ बाजार चलोगी? फिर हम एक दुकान में आ गए।
मैं मेकअप का सामान देखने लगी कि नौकरानी कपड़ों को देखने लगी। देखकर मैं जल गई। मैंने सोचा कि देख तो ऐसे रही है जैसे अभी खरीद ही लेगी। मैं इसकी औकात पर हंसने लगी। मैंने दुकानदार से कहा कि वह मुझे यह चीज़ पैक कर दे। मैं पैसों पर दुकानदार के साथ बहस करने लगी, जबकि नौकरानी गायब हो गई। उसने अपने कंधे पर एक बैग रखा हुआ था जो कि पहले खाली लगता था, मगर अब इस बैग की तरफ देखा तो मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि अब वह पूरा भरा हुआ था। मैंने इससे यह बात नहीं कही, मगर मेरे दिल में शक बैठ गया। इसलिए घर आते आते मैंने फैसला किया कि मैं किसी बहाने से इसका बैग देखूंगी कि इसने बैग में क्या छुपाया हुआ था। घर आते ही वह अपने कमरे में चली गई ताकि इस बैग को कहीं छुपा सके। इसलिए मैं भी इसके पीछे आ गई और बहाने से कहा कि मेरी तबीयत फिर से खराब हो रही है, तुम किचन से पानी ले आओ, मैं दवाई अभी खा लेती हूँ। यह देखकर वह घबरा गई, बैग अपनी बेड पर रखा और किचन की तरफ चली गई। मैंने उसके जाते ही बैग देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने ही लाल रंग का लहंगा बैग के अंदर दिख रहा था। यह लहंगा कम से कम 20,000 का था। इस मामूली सी नौकरानी के पास 20,000 रुपये कहाँ से आए, जो उसने इतना कीमती गिनती को देख रही थी। नौकरानी पानी लेकर आई तो मेरे साथ बैग को बंद कर दिया और पानी पीकर अपने कमरे में आ गई। तभी मुझे ख्याल आया और मेरा खून खौल गया, कहीं इस कमबख्त ने यह लहंगा वहाँ से चोरी तो नहीं कर दिया। यह सोचकर मैं अपने कानों को हाथ लगाया और खुद से कहा कि आइंदा मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। यह नौकरानी तो अपने साथ साथ मुझे भी फंस जाएगी। दिन भर मुझे इस बात पर गुस्सा आता रहा। रात हुई तो मैंने सोचा कि यह बात अपने पति को बता दूंगी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर इन्हें यह बात बता दी तो कहेंगे इस चोर नौकरानी को फौरन घर से निकाल दो। लेकिन इतनी जल्दी मुझे कोई दूसरी नौकरानी कहाँ से मिलेगी, यह सोचकर मैंने उन्हें नहीं बताया। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए चाय बना दो। यह सुनकर मैं किचन में जाने लगी। तभी मैंने सोचा कि नौकरानी से कह दूं कि वह चाय बना दे। उसके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा अंदर से लॉक था और इतनी दस्तक सुनकर भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला था, तो मैं मजबूर होकर खुद किचन में गई और चाय बनाकर ले आई। चाय बनाने के बाद मेरे पति जल्दी से सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर डॉक्टर की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही थी। इसलिए रात को मैं बहुत परेशान हुई, बार बार उठकर वॉशरूम जाना पड़ा। आधी रात के वक्त मेरी आँख खुली तो मैं अपनी खिड़की से किसी को बाहर शहर में देखा। मैंने ध्यान दिया तो हैरान रह गई, क्योंकि वह नौकरानी थी और वह दुल्हन के रूप में थी। उसने कहीं वही लहंगा पहना हुआ था उसने सुबह चुराया था। यह देखकर मुझे डर लगने लगा। पता नहीं है यह नौकरानी थी या कोई चुड़ैल। मैं तो डर के मारे सो गई। सुबह किचन में नाश्ता करने गई तो नौकरानी पूछने लगी, आज आप बहुत थकी थकी लग रही हैं, सब ठीक तो है? यह सुनकर मुझे रात वाला किस्सा याद आ गया। मैंने उससे बताया कि मैं ठीक हूँ। वह बेफिक्र होकर बर्तन धोने लगी। तभी मैंने उससे पूछा, तुम पर कोई जिन भूत तो नहीं आते? मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी। मैं किसी को चिपकने नहीं देती, और वैसे भी भूत चुड़ैल तो मुझे देखकर ही भाग जाते हैं। यह सुनकर मैं हंसने लगी कि फिर वह कौन थी। मुझे इस नौकरानी पर शक होने लगा। इसलिए रात हुई तो मैंने फैसला किया, आज रात यह देख कर रहूंगी कि नौकरानी रात को अपने कमरे में होती भी है या नहीं। यह जानने के लिए मैं शाम होते ही इसके कमरे की खिड़की खोल दी और उसके ऊपर पर्दा डाल दिया ताकि इससे शक न हो। रात हुई तो मैं अपने कमरे से उठकर नौकरानी के कमरे में गई। कमरे में अंधेरा था। मैंने जैसे ही लाइट जलाई मैं हैरान रह गई, क्योंकि बिस्तर ऐसे पड़ा था जैसे इस पर कोई इंसान कभी सोया तक ना हो। बिस्तर पर कोई
सिलवट तक नहीं थी। बिस्तर पर आज तक वही चादर बिछी हुई थी जो मैं बिछा कर गई थी। इसका मतलब था कि यह एक रात अपने बिस्तर पर नहीं सोई है। इसलिए तो मैं जब भी इसके कमरे में आई, उसने अंदर से मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अपने सपने में पड़ी गई। क्या अपने कमरे में नहीं सोई तो कहाँ और किसके साथ होती है? जानने के लिए मैं घर के तमाम कमरों की चाबियां उठाई और घर के तमाम कमरों को एक एक कर चेक करने लगी। तभी मैंने देवर के कमरे का दरवाजा बाहर से खोला तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि सामने मेरी नौकरानी मेरे देवर के बिस्तर पर लेटी उससे मसाज करवा रही थी। यह देखकर मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और अपने पति को भी बुला लिया। मेरे पति ने ही सब देखा तो अपने भाई को जोर जोर से थप्पड़ मारकर और कहा कि मैं तुमसे कितनी बार कहा था कि शादी कर लो, मगर तुमने हमेशा इनकार कर दिया था। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगा और सुबह होते ही तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करूंगा। ऐसा कर मेरा देवर कहने लगा, मैं शादी कर चुका हूँ और यही मेरी बीवी है। हम दोनों में छुप कर शादी की हुई है। माही मेरे प्यार में इतनी दीवानी थी कि अपने घर से भाग गई। हमने छुपकर शादी कर ली। पहले हमने इसे फ्लैट में रखा हुआ था, मगर इसने मुझे कहा कि मुझे अपने घर ले जाओ ताकि हम रात दिन एक दूसरे के पास हों। तब हमने यह नौकरानी वाला खेल किया और यहाँ नौकरानी बंद रहने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन दोनों ने मिलकर हमें बेवकूफ़ बनाया था। मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मेरे पति ने कहा कि मेरे भाई से गलती हुई है। अगर इसने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए इस लड़की से शादी कर रखी है। यह रिश्ते से इसकी बीवी थी, इसलिए इसके साथ कुछ भी कर सकता है। अगले दिन मेरे पति ने उन दोनों का रिसेप्शन किया और सब लोगों को बता दिया कि मैं अपने भाई की शादी कर दी है। वह नौकरानी मेरे देवरानी बन गई और मैं इससे काफ़ी दिन नाराज़ रही, क्योंकि एक तो अब मुझे अपने लिए दूसरी नौकरानी रखनी पड़ेगी और दूसरा वह मुझे खूबसूरत भी थी और काम भी ज़्यादा करना जानती थी, इसलिए दूसरी नौकरानी रखनी पड़ेगी। और दूसरा वह मुझे बहुत खूबसूरत भी थी और काम भी ज़्यादा जानती थी, इसलिए घर में इसका पलड़ा भारी रहेगा। यार, मेरे देवर का घर बस गया था। इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।